रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित ऋति आई केयर अस्पताल में नेत्र रोगों की जांच को और अधिक सटीक व उन्नत बनाने हेतु अत्याधुनिक ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी मशीन का सॉफ्ट लॉन्च एवं शुभ उद्घाटन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि हरियाणा टूरिज्म के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव तथा विशिष्ट अतिथि महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास ने अपने कर कमलों से इस अत्याधुनिक नेत्र जांच मशीन का शुभारंभ किया। अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर हरपाल झगटा ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। मंच का संचालन अस्पताल के मैनेजर विजय लांबा द्वारा किया गया। डॉक्टर हरपाल झगटा ने मशीन की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह मशीन रेटिना, ग्लूकोमा एवं अन्य जटिल नेत्र रोगों की प्रारंभिक और सटीक जांच में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी, जिससे मरीजों को बेहतर और समय पर उपचार मिल सकेगा। कार्यक्रम के आयोजक श्री विजय लांबा ने सभी अतिथियों, चिकित्सकों एवं प्रेस मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऋति आई केयर हॉस्पिटल क्षेत्रवासियों को विश्वस्तरीय नेत्र चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल रेवाड़ी आज तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से पत्रकार बीडी अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं आप सभी को एक और बात बता देना चाहता हूं कि महंत जी अध्यात्म के साथ साथ समाज के स्वास्थ्य के लिए भी कार्य कर रहे हैं। अभी हाल ही में महंत जी ने अपने अस्पताल में ऋति आई केयर अस्पताल के सहयोग से एक आई कैंप लगाया और उस आई कैंप में बहुत से लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन महंत जी ने करवाया। उसके लिए हम उनका हार्दिक आभार करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। तो पहले तो इस मशीन का नाम है OCT, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इस मशीन का मुख्य उद्देश्य आँख के पर्दे और नस की जांच करना है। नस को हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। यूजुअली ऑप्टिक नर्व में तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बट वन ऑफ द कॉमनेस्ट इन आई है ग्लोकोमा होना। तो ग्लोकोमा और रेटिना की बीमारियों को ये जल्दी डायग्नोस करता है। डायग्नोस करने के बाद में हम उसकी प्रोग्रेशन को मॉनिटर कर सकते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। रेटिना में बीमारियां हो सकती है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या मैकुलर डिजेनरेशन। मोस्ट कॉमन तो यही होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती है। तो एक तरह से ये ऑप्टिकल हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व को देता है, जिससे हमें अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। रेवाड़ी में शायद डिपेंडिंग अपॉन कंपनी शायद वैसे तो 2-3 होंगी, बट शायद ये कंपनी वाली सेकंड है ये। इसमें बेसिकली काला मोतियाबिंद और पर्दे की बीमारियां जो होती है ना, उनको अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। तो हम उनको जल्दी पता लगा सकते हैं। जल्दी पता लगाने का फायदा ये है, इससे पहले कि विजन लॉस हो, हम नजर बचा सकें। कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका पता लेट लगता है, तो लेट लगने से हम ट्रीटमेंट के बाद भी उसकी विजन को रिकवर नहीं कर पाते। तो जल्दी पता लगेगा तो हम विजन को सेव कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ 11 साल से काम कर रहा हूँ, इसी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। इन जनरल पॉपुलेशन में सबसे कॉमन कारण ऑफ ब्लाइंडनेस होता है कैटरेक्ट। जैसे सर ने बताया कि 2 ही चीजें जानते थे, मोतियाबिंद जाला, क्योंकि वो सबसे कॉमन थी। लेकिन इसके अलावा जो और बीमारियां होती हैं, चश्मे का नंबर सेकंड नंबर पे आता है, तो ये सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाता है। रेवाड़ी शहर में ड्राइनेस एलर्जी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ का जो धूल मिट्टी ज़्यादा है, बारिश कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो इसकी वजह से यहाँ एलर्जी और ड्राइनेस बहुत कॉमन है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल इस बेल्ट में। और इसके अलावा शुगर बीपी के पेशेंट होते हैं तो उनको पर्दे पे दिक्कत होती है। काला मोतियाबिंद के मरीज होते हैं, ये कंपैरेटिवली इतने ज़्यादा नहीं होते, बट सबसे कॉमनली तो सफ़ेद मोतियाबिंद और चश्मे का नंबर और एलर्जी। आपको बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए? बचाव के लिए इन जनरल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि भगवान ने हमको आंखों में सिस्टम दिया है तो वो अपने आप ठीक रह रहे हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि अपना जैसे जनरल में तो धूल मिट्टी से बचाव रखें, खुली आंखें ना धोएं, तो आप ड्राइनेस एलर्जी से बचे रहेंगे। इसके अलावा इन जनरल आपको कोई भी और बीमारी है, जैसे बीपी है, शुगर है, तो उस पर ध्यान दीजिए। बीपी शुगर से आंख के पर्दे पे भी असर पड़ता है। इसके अलावा मान लो आपको कभी भी कोई देखने में दिक्कत है, कोई और परेशानी है, तो उसको टाइम से दिखाइए। जो जिस बीमारी के हिसाब से डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं वो आप करिए, वो डिपेंडिंग अपॉन किसको क्या प्रॉब्लम। हाँ, चश्मे के नंबर के लोग आजकल ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है।
जब भी हम नज़दीक का काम कुछ ज़्यादा करते हैं तो माइनस के नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि भाई आजकल थोड़ा नंबर ज़्यादा लगता है, बच्चों को ज़्यादा लगने लगा है, क्योंकि आजकल हर चीज़ भी, पढ़ाई भी ज़्यादा हो गई, फिर वो मोबाइल पे भी हो गई, फिर टीवी भी हो गया, लैपटॉप भी हो गया, दूसरा आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई। हमारी जो नेचुरल लाइट है, हमें ऑलमोस्ट 2 घंटा डेली मिलना चाहिए हमको, लेकिन वो मिल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई, स्कूल, ट्यूशन, कोई म्यूजिक क्लास, कोई क्लास, मतलब आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई और बारीक पास का काम बढ़ गया, तो उसकी वजह से फिर लोगों को रिफ्लेक्टिव एरर आ जाता है, यूजुअली मायोपिया आ जाता है। हाँ जी, खान पान का भी रोल होता है। यूजुअली आपको जैसे पत्तेदार सब्जियां, फल, हरी सब्जियां, रंग बिरंगी सब्जियां सीजन के हिसाब से वो सब खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे आंखों की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। डॉक्टर पाल जी ने उसका, क्योंकि एक डायग्नोस्टिक मशीन है, उसका एक उद्घाटन करने का कार्यक्रम था, मुझे बुलाया था, मैं यहाँ आया। और अच्छा है, इलाके के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ जितनी डेवलप होंगी, जितने नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, लोगों को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहीं हमें गुड़गांव आने की भागना पड़ता था, अब रेवाड़ी मेडिकल का बहुत बड़ा हब बन गया है और सब स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी लगभग कोई एक आध ना हो रेवाड़ी में तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो लगभग सब जो है यहाँ पर है। ये उभरता हुआ शहर है हमारा रेवाड़ी, और गुड़गांव के बाद जो किसी का फ्यूचर है तो वो रेवाड़ी का ही है, क्योंकि बाकी गुड़गांव भी सैचुरेटेड हो गया है पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर तरीके से। तो ये आने वाला समय, आने वाला डिकेड जो है वो रेवाड़ी का है। वो इतनी सुविधाएं जो पहले मारे सो कहावत जो है ना, तो पहले जो शुरू कर लेगा वो अपने पैर जमा लेगा, वो आगे अपने सर्वाइव करेगा। तो मैं अपनी शुभकामनाएं जो है आई केयर हॉस्पिटल को उद्घाटन के लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि ऋतिक आई जो हॉस्पिटल है इस पूरे दक्षिणी हरियाणा में ही, समझिए आप, रेवाड़ी में क्या पूरे दक्षिणी हरियाणा में ही अपनी बहुत बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं लोगों को। और जो आंखों के विषय में रोशनी प्रदान करते हैं, जो ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं वो बड़े ही बढ़िया ढंग से डॉक्टर साहब का बड़ा अच्छा हाथ साफ है और बहुत अच्छी रोशनी प्रदान होती है। इनके प्रत्येक जो भी हैं ऑपरेशन वगैरह सभी सफल होते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जब मैं क्या, वो तो हर व्यक्ति का नैतिक दायित्व है कि यदि अपने ऊपर से कुछ बचता है तो वो समाज को समर्पित करे, समाज की सेवा में लगे और समाज को समर्पित करे उसको, ताकि समाज का उत्थान हो सके।